बच्चों कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय नंबर 11 और इसका नाम है हमारे सहायक। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें पढ़ते हैं हमारे सहायक के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऐसी तो कई चीजें हैं, जैसे कि आपके सहायक आपके मम्मी पापा भी हैं, आपके भाई बहन भी हैं, है ना। तो ऐसी और भी कई चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी और वही बहुत सहायक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों सबसे पहले हम पाठ का सार देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हमारे समाज में उपस्थित विभिन्न सहायकों के बारे में बताया गया है। ठीक है, वे हमारे कार्यों को सरल बनाते हैं। हमें भी अपने समाज और लोगों के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। तो देखिए बच्चे, हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं, ऐसी कई चीजें जो हमारे कामों को सरल बनाते हैं, आसान बनाते हैं, है ना बच्चों। तो इसी प्रकार हमें यहाँ से ये भी सीख मिलेगी कि हमें भी उसी प्रकार अपने समाज के लिए बहुत अच्छा सोचना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि कुछ अन्य लोगों के जो कार्य हैं वो आसान हो जाए, है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ये अध्याय। चलो बच्चों देखते हैं। देखिए, हम जीवन के प्रत्येक कार्य में किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना बच्चों। निर्भर मतलब आश्रित रहना। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई विद्यालय में पढ़ाता है, कोई मकान बनाता है, कोई हमारे संदेश पहुंचाता है आदि। तो बच्चों आपने देखा कि हम जो लोग हैं, हम देखिए पूरी जनता, ठीक है, पूरे जो लोग हैं हम वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे निर्भर हैं, जैसे कि देखिए आप लोग खाना खाते हैं तो खाना कौन बनाता है बताइए, आपकी मम्मी बनाती हैं, आपकी बड़ी बहनें बनाती हैं, कभी पापा भी बनाते हैं ना बच्चों। तो आप देखिए बच्चों के लिए खाना मम्मी पापा बना कर देते हैं ना बच्चों। आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय के लिए आपके कपड़े कौन धोता है, कौन साफ करता है ना बच्चों, तो आपके मम्मी पापा ही करते हैं ना बच्चों। तो आप अपने मम्मी पापा पर आश्रित हैं कि नहीं है ना। इसी प्रकार हमारे देखिए और जैसे काम है, देखिए कई लोग क्या करते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, है ना, मतलब वहां पे क्या है, वो शिक्षक है। दूसरा, कई लोग मकान बनाते हैं, है ना, और कई लोग क्या करते हैं, हमारे संदेश भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं। इसी प्रकार हम किसी न किसी रूप में दूसरों से मदद लेते या मदद करते रहते हैं। तो बच्चों यही तो होता है ना, या तो हम दूसरों से मदद लेते हैं या फिर दूसरों से मदद करते हैं या फिर दूसरों की मदद करते हैं, है ना बच्चों, यही होता है ना। बच्चों देखिए, आपके सहपाठी भी होंगे जो कि आपकी मदद करते होंगे और आप लोग भी तो उनकी मदद करते होंगे, है ना। कभी आपको पेंसिल चाहिए, कभी आपको रबड़ चाहिए, है ना बच्चों। इसी प्रकार की कई सारी मदद आप लोग करते होंगे, है ना बच्चों। चलो आगे देखिए आप। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं विद्यालय के बारे में। देखिए बच्चों ये है आपका विद्यालय, है ना बच्चों। आप लोगों का भी बहुत सुंदर सा विद्यालय होगा। देखिए, तो विद्यालय में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, अतः हमारे घर के पास एक विद्यालय होना चाहिए, है ना बच्चों। विद्यालय में शिक्षक होते हैं जो बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम सभी के घरों के आसपास कोई ना कोई विद्यालय होता है। किसी के घर के बहुत पास में होता है तो किसी के घर से थोड़ा दूरी पर होता है, लेकिन सभी लोग जो हैं उस मोहल्ले के एक ही विद्यालय में जाते हैं ना बच्चों, ऐसे ही होता है ना। तो देखिए उसमें जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें ज्ञान अर्जित करते हैं, है ना बच्चों। चलिए बच्चों आगे अब हम देखते हैं अस्पताल के बारे में। ठीक है, तो देखिए बच्चे, देखिए अब हम करेंगे अस्पताल के बारे में। देखो, तो अस्पताल क्या करते हैं, हमारे घर के आसपास अस्पताल का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखिए कभी भी हम देखिए कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है ना, तो उस समय पर हमें जरूरी है कि हमारे घर के आसपास अस्पताल हो ताकि हम जरूरत पड़ने पर समय पर हम अस्पताल पहुंच सके, है ना बच्चों। देखो अब जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में अनेक चिकित्सक एवं परिचारिकाएं होती हैं जो बीमार की उचित देखभाल करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब देखिए अस्पताल में चिकित्सक होते हैं, देखिए जो वो क्या करते हैं, जो सभी मरीजों की देखभाल करते हैं, उनका इलाज करते हैं ना बच्चों। देखिए आपकी मम्मी पापा में से, आपके भाई बहनों में से भी तो कोई तो होगा चिकित्सक, है ना। ऐसे ही देखिए, तो देखिए बच्चों इसीलिए हमारे घरों के आसपास हमारे अस्पताल भी होने चाहिए। चलिए बच्चों आगे देखें आप। देखिए बच्चों, अब हम करते हैं डाकघर के बारे में। ठीक है बच्चों, देखो तो देखिए ये है डाकघर। ठीक है बच्चों, देखिए तो डाकघर में कार्य करने वाले अनेक कर्मचारी होते हैं जो अपनी अलग अलग सेवाओं द्वारा हमारा सहयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे डाकिये द्वारा घर घर जाकर चिट्ठियां व पार्सलों को पहुंचाना। बच्चों देखिए, जब भी हम कभी चाहते हैं कि हमारा पत्र हमारे मित्र तक जो कि दूर रहता है उस तक पहुंच जाए, तो क्या करते हैं, ये जो डाकिये हैं क्या करते हैं, हमारी चिट्ठियों को, हमारे पत्रों को उन दूर तक, उनके घरों तक पहुंचाते हैं ना, लेकर जाते हैं ना बच्चों। तो देखिए इससे हमारा कार्य कितना सरल हो जाता है ना बच्चों। देखिए हम घर पे बैठे बैठे हमारी कही गई बात, मतलब हमें जो कहना होता है, हम हमारे मित्रों तक, हमारे
सहपाठियों तक, हमारे मम्मी पापा तक या फिर किसी अन्य रिश्तेदार तक वो पत्र पहुंचा देते हैं ना बच्चों। तो देखिए इसी वजह से डाकघर भी होना आवश्यक है ना बच्चों। आइए अब हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के बारे में। देखो तो ये है पुलिस स्टेशन, है ना बच्चों। देखिए तो पुलिस स्टेशन, देखिए चोरी होने पर हम अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं ना बच्चों। तो हमें दर्ज करानी चाहिए, है ना, जिससे कि चोर पकड़ा जाए सही टाइम पे, जिससे कि चोर पकड़ा जाए, है ना बच्चों। देखो अब यहाँ मौजूद सिपाही चोरों को पकड़कर हमारी मदद करते हैं। यदि हमें कोई परेशान करता है तो उसकी शिकायत भी हम थाने में लिखवा सकते हैं। तो बच्चों देखिए यही तो होता है। देखिए अगर हमारे घर में चोरी हो जाती है या फिर हमें कोई परेशान करता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी शिकायत तुरंत ही हमारे निकट के थाने में लिखवा सकते हैं, ताकि हम घर पे बैठे बैठे मतलब हम आराम से रहें। और जो हमारे ये जो पुलिस वाले हैं वो क्या करें, वो उन चोरों को, वो उन सारे अपराधियों को पकड़कर सजा दे, है ना, ताकि वो दोबारा ऐसा काम ना करें, ताकि वो हमें दोबारा परेशान ना करें। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखें। ये है दमकल खाना। देखिए बच्चों, देखिए तो ये है दमकल खाना। देखिए बच्चों आग लगने पर दमकल विभाग हमारी सहायता करता है। बच्चों देखिए अगर कभी भी दुर्घटनाग्रस्त, कभी भी आग लग जाती है कहीं पर भी, तो उसके लिए हमें दमकल केंद्र को सूचित करना होता है ना बच्चों। इसका होना अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, देखिए अब दमकल विभाग शहर के बीच में बनाया जाता है, जिससे कहीं पे भी आग लगने पर वहां जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप समझ पा रहे हैं कि ये जो दमकल केंद्र है कहाँ बनाया जाता है, शहर के बीचों बीच, ताकि उसके चारों तरफ से कहीं से भी अगर कोई भी ऐसी घटना होती है आग की, तो क्या हो, ये सही समय पर वहां पे पहुंच पाए, है ना बच्चों। इसीलिए दमकल विभाग भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए बच्चों अब देखिए, अब हम करते हैं बैंक के बारे में। देखिए तो ये है बैंक। ठीक है, देखिए बच्चों बैंक में हम अपनी पूंजी मतलब रुपया पैसा जमा कराते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर निकालते हैं। बच्चों यही करते हैं। देखिए हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, वो जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी पैसा बचाते हैं, उनको क्या करते हैं, वो बैंकों में जाके निवेश कर देते हैं ना, ताकि वो आने वाले समय में हमारे लिए उपयोगी हो सके। ठीक है बच्चों, देखो आप फिर आजकल बैंक मकान, व्यापार, उच्च शिक्षा आदि के लिए कम ब्याज पर ऋण भी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बैंक क्या करते हैं, सबसे कम ऋण पर हमें, तो देखिए बच्चों बैंक क्या करते हैं, सबसे कम ब्याज दर पर हमें ऋण भी देते हैं। ठीक है, ऋण मतलब उधार भी देते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे आसान किस्तों में वापस करना होता है। तो बच्चों देखिए कितना जरूरी है कि हमारे घरों के आसपास बैंक भी हो, ताकि हम अच्छे से अच्छा उनसे लाभ उठा सकें। ठीक है, हमारे जितनी भी पूंजी है उनमें जमा करके लाभ अर्जित कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हुआ है। हमने इसमें कई तरीके के कार्यों को जाना है, और हमने जाना है कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। ठीक है बच्चों, और कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं, है ना बच्चों। चलिए अब हम करते हैं बच्चों इसकी शब्दावली मतलब वोकैबुलरी। देखिए बच्चों निर्भर मतलब आश्रित, विद्यालय पाठशाला, सहायता मदद, आवश्यक जरूरी, शिकायत परेशानी, ऋण उधार। ठीक है बच्चों, देखिए तो आइए बच्चों अब हम करते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। देखिए बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए बच्चों से शुरू करते हैं। देखो तो इसका पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। चलिए क पढ़ते हैं क्या है, विद्यालय में बच्चे करते हैं, क्या करते हैं बताइए, शिक्षा प्राप्त, बचत, उपहार प्राप्त, ये सभी तो शिक्षा प्राप्त करते हैं। चिट्ठियां पहुंचाता है कौन, चिकित्सक, अध्यापक, डाकिया, इनमें से कोई नहीं तो डाकिया। ग देखिए हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं कौन, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं कौन, शिक्षक, डाकिया, चिकित्सक, ये सभी तो शिक्षक। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क्या है, हम अपने जीवन में एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, क देखिए डैश में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, कहाँ, विद्यालय में। ठीक है, ग देखिए डैश घर घर जाकर चिट्ठियां बांटता है कौन, डाकिया। ध देखिए डैश में हम अपनी पूंजी जमा करते हैं, कहाँ, बैंक में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए आप तीसरा, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क देखिए अस्पताल में रोगियों की देखभाल होती है, बताइए होती है ना, सही है। ख चोरी होने पर पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखवानी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। ग दमकल विभाग वाले आग नहीं बुझाते हैं, गलत। ठीक है बच्चों, आइए चौथा प्रश्न करिए आप, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों क्या पढ़ते हैं, बच्चों को ज्ञान कौन प्रदान करता है, तो विद्यालय। तो बताइए कौन ज्ञान प्रदान, तो बच्चों बताइए कौन ज्ञान प्रदान करता है, तो शिक्षक। ठीक है, ख देखिए अस्पताल हमारी सहायता कैसे करता है, तो अस्पताल मरीजों की देखभाल करता है, उनका इलाज करता है। ठीक है, ग देखिए
डाकघर हमारे किस काम आता है? हमारे लिखे गए पत्रों को, जो भी पार्सल होते हैं उनको हमारे चाहने वालों तक या फिर जिनको भी हम भेजवाना चाहते हैं उनको देकर आते हैं ना बच्चों। चलिए आगे देखिए अब घर। पुलिस स्टेशन में हम क्या कराते हैं? देखिए जब भी हमारे घर में चोरी हो जाती है या फिर कोई हमें परेशान करता है तो हम क्या करते हैं? उनकी शिकायत हम पुलिस स्टेशन में जाके करते हैं, है ना बच्चों। बड़ा देखिए सिपाही हमारी कैसे सहायता करते हैं? सिपाही कैसे करते बताइए? तो बच्चों देखिए सिपाही क्या करते हैं? जो हमारे भारत की सीमा है उस सीमा क्षेत्रों में आने वाले जो भी घुसपैठिए होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनसे लड़ते हैं, ठीक है, ताकि हम देश के अंदर सुरक्षित रह सके, है ना बच्चों। इसीलिए हम कहते हैं कि सिपाही देखिए वो क्या करते हैं? अपनी जान पे खेल कर हमारी रक्षा करते हैं ना बच्चों। चलिए च देखते हैं। दमकल विभाग का क्या कार्य है? वो आग बुझाते हैं ना बच्चों। जब कभी भी दुर्घटनाग्रस्त या फिर कभी पर भी कहीं पर भी आग लग जाती है तो वो आकर आग बुझाते हैं, ठीक है। च देखिए हम पूंजी कहाँ जमा करते हैं? तो बैंक में, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अब है मूल्य परक प्रश्न, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखिए तो सोचकर बताइए, यदि हमारे जीवन में अस्पताल, विद्यालय, पुलिस स्टेशन, डाकघर आदि ना होते तो हमारा जीवन कैसा होता? लिखिए। तो बच्चों सोच समझ कर लिखिए कि यहाँ पे हमारा जीवन कैसा होता इन सारी चीजों के बिना। देखिए बच्चों अगर अस्पताल नहीं होता तो बच्चों देखिए अगर कोई बीमार भी होता या कभी कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या हम ठीक हो पाते? नहीं हो पाते। देखिए अगर विद्यालय नहीं होते तो क्या हम ज्ञान अर्जित कर पाते? नहीं कर पाते। पुलिस स्टेशन, अगर कोई हमें परेशान करता, कभी कोई हमारे घर में चोरी करता तो हम क्या करते? कुछ भी नहीं कर पाते, हम उन्हें नहीं पकड़ पाते, है ना। डाकघर, देखिए हम दूर बैठे हुए इंसान को, दूर बैठे हुए हमारे रिश्तेदारों को, हमारे चाहने वालों को हम पत्र नहीं भेज सकते थे, पार्सल नहीं भेज सकते थे, है ना बच्चों। चलिए बच्चों ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है अगर ये ना होता, ठीक है बच्चों। चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं भाषा ज्ञान, ठीक है। देखिए बच्चों जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि उदाहरण है राजा, हाथी, लाला, ठीक है। अब देखिए जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए उदाहरण है रानी, हथनी, ललाइन, ठीक है। आइए पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांट कर अलग अलग कीजिए। चलिए देखिए बच्चों, तो देखिए पुल्लिंग में, ठीक है, पुल्लिंग में यहाँ पे आ जाएगा बाबू और यहाँ पे आ जाएगा जुलाहिन, ठीक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्या? शेर, और यहाँ आ जाएगा हथिनी, ठीक है। अब देखिए ग बहन, तो बहन में देखिए यहाँ पे तो आ जाएगा चाचा और यहाँ आ जाएगा बहन, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये है। आइए अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देखिए पापा, मम्मी, जीवन, मरण, देश, विदेश, दंड, दंड, माफ, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए। अब ये है कला कौशल, मतलब आर्ट स्किल। देखिए विद्यालय को साफ सुथरा रखने से संबंधित एक चार्ट बनाइए। तो देखिए बच्चों आप सभी लोग विद्यालय जाते हैं ना बच्चों, तो आप अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखने के लिए क्या क्या करेंगे? तो इसके ऊपर एक चार्ट बनाइए, ठीक है बच्चों। आइए अगला देखें। ये है रचनात्मक लेखन कौशल, मतलब क्रिएटिंग राइटिंग स्किल। देखिए बच्चों हमारे घर के आसपास के सहायकों की सूची बनाइए। तो बच्चों आपके घर के आसपास जो भी सहायक है, ठीक है, जो भी काम करते हैं आप लोग उसकी एक सूची बनाइए। संप्रेषण कार्य, मतलब कम्युनिकेशन वर्क। देखिए बैंक से हमें क्या क्या लाभ है, मित्रों के बीच चर्चा कीजिए। तो बच्चों आप सभी अपने अपने जो मित्र हैं सभी एक ऐसे समूह बनाइए और उनके बीच में, ठीक है, ये चर्चा कीजिए कि बैंक हमारे लिए क्या क्या करते हैं, हम उनसे क्या क्या लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आप समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो कि हमारी सहायता करते हैं, हमारे कार्य को आसान बनाते हैं ना बच्चों। चलिए तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।